Hello students, this is Dr. Mamta, your science teacher. बच्चों, today we'll continue this chapter skeletal system and nervous system. Body movement करके बच्चों मेरा part 1 करके वीडियो होगा. उसमें मैंने काफ़ी कुछ बेसिक्स चैप्टर से रिलेटेड बताए थे and now I'll continue that topic. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. बच्चों बेसिकली ये जो मेरा ये वाला जो चैप्टर है वो थोड़े छोटे बच्चों के लिए है अप टू क्लास 7. बड़े बच्चों के लिए मैं अलग से मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ जिसमें काफ़ी चीज़ें एलेबोरेटेड है. ठीक है बच्चों, तो इसमें जितना आपके सिलेबस में होगा, जितना आपको समझ आएगा, मैं केवल आपको उतना ही बताने वाली हूँ. ठीक है बच्चों, तो स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको पहली क्लास में, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो आप फिर से बॉडी मूवमेंट वाला वीडियो देखिए, तो उसमें आपको याद होगा कि मैंने कुछ आपको जॉइंट्स के बारे में बताया था कि आपका जो स्कल था, है ना, स्कल में कैसे थे, फिक्स जॉइंट थे और एक आपकी मैंडिबल बोन थी जो आपकी मूव कर रही थी, है ना बच्चों. तो ये जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ. हमने बैकबोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि हमारे 33 वर्टिब्रेज थे, है ना. तो ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ाई थी. अगर आपका मिस हो गया है तो आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, बॉडी मूवमेंट पार्ट 1. यस बच्चों, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ लिम्स के बारे में भी बताया था कि आपके लिम्स में अपर लिम्ब कौन से होते हैं, लोअर लिम्ब कौन से होते हैं. अपर लिम्स में बेटा आपके हैंड्स आ जाएंगे और लोअर लिम्स में आपके लेग्स आ जाएंगे. ठीक है बच्चों, और इसके अलावा मैंने स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस भी आपको बताए थे. अब मैं आपका टॉपिक थोड़ा सा आगे लेके जा रही हूँ एंड वी विल टॉक अबाउट जॉइंट्स. अभी बेटा आप देखिए कि आप आराम से मूव कर पा रहे हैं, आप चीज़ें उठा पा रहे हैं, है ना. आपका हैंड पूरा आगे पीछे जाता है. आपको हैंड को अगर आप चाहें तो पूरा गोल घुमा सकते हैं ना, ऐसे ही आप अपने लेग्स को भी घुमा लेते हैं. तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, सभी जॉइंट्स एक तरीके के नहीं होते हैं. ठीक है, तो पहले हम बोन्स की बात करते हैं. अगर देखिए बच्चों, दो चीज़ होती हैं, बोन्स, ठीक है, एंड मसल्स. ठीक है, हम मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, पर अभी आप ध्यान से सुनिए. बोन्स, तो जो जो बेटा आप रादर यू कैन से जो टिश्यूज, दोज टिश्यूज दैट joins, that helps rather you can say bone to bone together. ठीक है, that rather I want to say that bones are held together at the joint by special tissues called ligaments. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लिगामेंट्स क्या है, वो टिश्यूज हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं. ठीक है, ये बोन है, ये बोन है, और इनके बीच में जो टिश्यूज होंगे उन्हें हम बोलते हैं क्या, हमें बोलते हैं लिगामेंट. ठीक है, आपने सुना भी होगा कि लिगामेंट ब्रेक हो गया है ना बच्चा. नाउ इज अबाउट, अभी अभी ये मैंने आपको बोन के बारे में बताया. अगर आपके बोन और मसल के बीच का जो 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 टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं टेंडन. ठीक है, इतना तो आपको याद रहेगा, व्हाट इज टेंडन एंड व्हाट इज लिगामेंट. ठीक है, अभी बेटा आपके ज्यादातर जॉइंट्स मूवेबल होते हैं. कैसे होते हैं, मूवेबल, यानी आप उनको आराम से आगे पीछे दाएं बाएं मूव कर पा रहे हैं, है ना बच्चों. तो अभी हम मेन जॉइंट्स पढ़ेंगे, मेन. तो सबसे इम्पोर्टेंट भी है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देखो बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, काफी चीजें बच्चों नाम से पता चल जाती है. बॉल मीन्स सम बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. ठीक है, एंड सॉकेट मीन्स दैट कोई कैविटी है जिसके अंदर वो फिट होगा. ठीक है, तो आपका जो बच्चों हैंड है, दिस इज योर हैंड. ठीक है, दिस इज योर एल्बो. ठीक है, एंड दीज आर योर फिंगर्स, है ना बच्चों. तो आपका देखेंगे जो आपका ये वाली जो बोन है, जो आपकी ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे हम ह्यूमरस बोलते हैं. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ह्यूमरस बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक कैविटी होती है. ठीक है, इसको हमें पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल मैं आपको बताऊंगी.
तो ये एक सॉकेट का काम करता है, और जो ये बोन का एंड होगा इट इज लाइक बॉल, ठीक है, क्योंकि इसे इसके अंदर फिट होना है सॉकेट के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेम थिंग इज विद योर लेग्स, पैर के केस में भी यही होता है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन मैनी डायरेक्शंस, ठीक है। In this type of joint, the ball-shaped end of one bone fits into cup-shaped end of another bone. ठीक है? This shoulder joint and hip joint are example of ball and socket joint. तो इसमें आपकी जो शोल्डर जॉइंट है और जो आपका हिप जॉइंट है, दोज आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपको बच्चों समझ आ गया ये जो जॉइंट है ये कितनी सारी बहुत सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। तो आपको पता चल गया आपका बॉल एंड सॉकेट कहाँ है, ये आपके पेल्विक गर्डल में और आपके पेक्टोरल गर्डल के पास। ठीक है, नाउ इज योर हिंज जॉइंट। बच्चों आप अपना जो डोर है घर का, है ना, जो आपका डोर है उसे आप खोल के देखिए, तो उसमें जैसे ये आपका डोर है, ठीक है, उसमें कॉर्नर्स में ऐसे कुछ आयरन के हिंजेस लगे होते हैं ना, हिंज जॉइंट, दैट इसकी वजह से इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट ओनली अलाउज बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे और पीछे। ठीक है, उसको बिल्कुल पीछे नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, इट एंड इसको हिंज जॉइंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वर्क्स लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होंगे आपका नी का जॉइंट। ठीक है, आप अपना एल्बो को देखिए बच्चों, ऊपर की तरफ आ रही है, ये एबडक्टर एडक्टर मसल होती है, ये आपकी हायर क्लासेस में आएगा। आपका जो हैंड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा एल्बो को अगर आप फोल्ड करेंगे, लेकिन वो बैक नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, पूरा नहीं मुड़ेगा, है ना। तो ये जो जॉइंट होता है आपका नी का है, एल्बो का है, फिंगर्स के बीच में जो आपका जॉइंट है बच्चों, है ना, टोज के बीच में, these all are example of hinge joint। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन कौन सा आ गया आपका एल्बो, और क्या हो गया बच्चों, नी हो गया, नी, और कौन सा हो गया आपकी फिंगर्स हो गई, और कौन सा हो गया आपके टोज में के बीच में, these all are example of hinge joint। ठीक है, now is gliding joint। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग में क्या होगा बच्चों, जो बोन्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर जाएगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है। ठीक है, स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, और इस मोशन को हम ग्लाइडिंग मोशन बोलते हैं, ग्लाइडिंग मोशन। ठीक है, और जॉइंट को क्या बोलेंगे, जॉइंट को बोलेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, आपकी रिस्ट के बीच में। देखिए आप अपनी रिस्ट मूव करके देखिए। ठीक है, और एंकल के बीच में, रिस्ट और एंकल में आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, रिस्ट एंड एंकल। आई गेस बच्चों आप नहीं भूलेंगे, हमने पढ़ाया आपको हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही है बच्चों, हायर क्लासेस में और भी होते हैं। ठीक है, नाउ इज कार्टिलेज। अभी हम बोन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कार्टिलेज की। किसकी बात करेंगे, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, आप बच्चों अपना ईयर टच कीजिए, अपर ईयर। ठीक है, ये आपका ईयर है, ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है, तो आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फील करेंगे, ना तो वो बोन है, ठीक है, ना ही वो कोई सॉफ्ट मसल है। ठीक है, दैट इज अ कार्टिलेज। ठीक है, अब कार्टिलेज का क्या काम है, कार्टिलेज होल्ड्स द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स। जॉइंट्स पे जो बोन्स होती है उनको एक तरीके से उनका एक सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बोन, ये बोन को प्रोटेक्ट भी करता है। एंड विदाउट दिस, अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा तो बोन्स क्या होगी, एक दूसरे से बेटा दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर एंड वेयर आउट, आपकी बोन्स खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको पता है, आपका अगर आप अपने नोज को टच करें तो ऊपर से टिप पकड़िए बच्चों, तो आपका जो नोज है वो भी आपका ये आराम से मूवेबल होता है। ठीक है, तो जो कार्टिलेज होता है ये बोन की तरह हार्ड नहीं होता है, इट इज सॉफ्टर।
ठीक है। तो जो यहाँ पे आपके ईयर में और नोज के पार्ट्स में आपके कार्टिलेज मिलते हैं। ठीक है। नाउ इज मसल्स। अब हम करते हैं मसल्स। काफ़ी चीज़ें हमने बोन्स के बारे में पढ़ ली, मैंने आपको बता दिया कार्टिलेज के बारे में, और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मसल्स के बारे में। ठीक है। ये मसल्स क्या होती है? ये बच्चों बेसिकली ये आपके जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो टिश्यूज बोन्स को कवर करते हैं। ये आपकी बोन्स है ना बेटा, डायरेक्ट तो बोन है नहीं, ये कोई जॉइंट है मान लीजिए, है ना। डायरेक्ट तो कोई यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे फ्लूइड होता है एक, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट तो है नहीं, इनके ऊपर भी कुछ फ्लैशी सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड मसल्स। ठीक है, दोज आर कॉल्ड मसल्स। ठीक है। तो मसल्स आर द टिश्यूज दैट कवर्स आर बोन्स, हमारी बोन्स को कवर करते हैं, एंड दे आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी मसल्स और बोन्स के बीच के जो टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं टेंडन्स। ठीक है। कैसे क्या करते हैं? टेंडन्स। ठीक है। सो बोथ मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। अगर आपको कोई भी मूवमेंट करना है तो आपकी जो मसल्स है और आपकी बोन्स है, इन दोनों को मिलके काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ साथ मूवमेंट के साथ साथ मसल्स हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में और अदर बॉडी प्रोसेसेस में भी बच्चों हेल्प करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ वो मसल्स बताऊंगी जितना आपका सिलेबस में है। ठीक है। मैं अभी ये बच्चों लेक्चर सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ले रही हूँ, बड़े बच्चों के लिए मैं अलग लेक्चर लूंगी। ठीक है। नाउ इज छोटे बच्चे इन द सेंस बच्चों क्लास 7, स्केलेटल मसल्स एज द नेम सजेस्ट। देखो बच्चों, काफी चीजें आपको नाम से ही पता चल जाती है। स्केलेटल मसल क्या होती है, कहाँ पे होती है? जहाँ पे जो आपके जो स्केलेटन को जो सपोर्ट करे। मसल्स इन द आर्म आर एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल। दीज आर द ओनली टाइप ऑफ मसल्स वी कैन कंट्रोल डायरेक्टली, दैट इज इफ वी वांट टू मूव आर्म वी कैन कंट्रोल देम। ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो आपके जितना स्केलेटल सिस्टम है उससे जो अटैच्ड होती है, दो ऑल आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ठीक है। और ये क्या करती है? दे हेल्प इन मूवमेंट बेसिकली। ठीक है। नाउ इज कार्डियक। इसमें भी देखो, नाउ एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल, नाम से ही बेटा बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। कार्डियक अरेस्ट आया, आपने बहुत सुना होगा, हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट भी बोल जाते हैं ना। तो जो आपके हार्ट की जितनी मसल्स होती हैं, आपके हार्ट की जितनी मसल्स होती हैं, वो ऑल आर कॉल्ड कार्डियक मसल। ठीक है। मायोजेंस भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो मसल्स इन द हार्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक मसल। वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दीज मसल्स। इन मसल्स पे बेटा क्या आप चाहें तो आप अपने हार्ट की मसल को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा होगी तो आप वॉक करोगे, आपकी इच्छा होगी तो आप रनिंग करेंगे, है ना। आपको अपना कोई भी बॉडी का पार्ट मूव करना है, आप इजीली कर लेंगे। तो स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में है और कार्डियक मसल आपके कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है। तो जो आपके कंट्रोल में होती है उन्हें हम वॉलेंटरी मसल बोलते हैं। ठीक है। और जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है उन्हें हम इनवॉलेंटरी बोलते हैं। इनको हम इनवॉलेंटरी मसल बोलते हैं। तो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, जो आपके कंट्रोल में है दोज आर स्केलेटल मसल, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है दोज आर कॉल्ड कार्डियक मसल। ठीक है। नाउ आती है बच्चों आपकी थर्ड मसल इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल कहाँ होती है बच्चों? स्मूथ मसल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका लीवर आ जाएगा, आपका स्टमक आ जाएगा, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ठीक है बेटा, इंटेस्टाइन्स, ठीक है, ये दीज आर ऑल आर बच्चों हमारे विसरल ऑर्गन। ठीक है। तो मसल्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर एग्जांपल ऑफ स्मूथ मसल्स। वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दीज आल्सो। हमारा इन पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, तो दीज आर आल्सो इनवॉलेंटरी। तो बेसिकली हमारी केवल वॉलेंटरी मसल जिस पे हमारा कंट्रोल है, दैट इज आर स्केलेटल मसल। ठीक है बच्चों।
आगे चले, आपको कोई भी डाउट है बच्चों आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नाउ बच्चों मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में जितना आपका सिलेबस में है, जितना आपसे रिलेटेड है मैंने आपको करा दिया। अब आता है बच्चों आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये बच्चों 10th क्लास 10th में काफ़ी इलेबोरेटेड है, तो उनका लेक्चर मैं अलग बनाती हूँ, और दिस इज फॉर स्मॉल किड्स। यस, दिस इज नर्वस सिस्टम। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी बॉडी है, दिस इज यू, ऐसे दिखते हैं आप? नहीं, मैम की ड्राइंग ऐसी है। चलिए, ये आपका बॉडी है। तो बच्चों एक चीज ध्यान देखिए कि अगर आप अपने बॉडी के बीच में लाइन खींचे, ये देखिए बीच में लाइन, सॉरी मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई बच्चों, ये बीच में लाइन, दिस इज योर यानी सेंटर। सेंटर जो जो आपके सेंटर में होगा दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आपका ब्रेन आएगा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आएगी। ठीक है, दो चीजें होती है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसके अलावा बच्चों आपकी बॉडी में जितनी नर्व्स हैं, जितना भी आपका सेंसरी नर्व है, जितनी भी आपकी मोटर नर्व्स है, these all are part of your PNS. PNS means peripheral nervous system. मेरे ख्याल से बच्चों आपको मेरी बात समझ आई होगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो अभी आपको समझ आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स वगैरह आ जाती है। तो पहले हम बात करते हैं अपनी CNS की। CNS इन द सेंस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी गुड। ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रेन, ठीक है। अभी आप बताइए ब्रेन क्या है? आप सबको पता है, दिस इज वेरी ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड कंट्रोल्स आवर बॉडी मूवमेंट एंड हेल्प अस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर मेमोरी। आपकी ब्रेन में जो मेमोरी है उसके बारे में तो आपको पता है ना, आपको बचपन की कितनी सारी बातें याद रहती है। ठीक है, तो बच्चों इसके मैं केवल आपको मेन पार्ट कराऊंगी ब्रेन के, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रेन के बच्चों तीन चीजें याद रखना, CCM। क्या याद रखना? CCM। सी क्या है? फर्स्ट सी इज सेरिब्रम, सेरिब्रम। सेकंड सी इज थोड़ा सा लंबा, सेरिबेलम। ठीक है, एंड थर्ड इज मेडुला। अगर आपको उसका मैं पूरा नाम बताऊं, इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ओब्लोंगाटा। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स आपके ब्रेन के मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले, एक मिनट बच्चों इरेज कर देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम। ठीक है बच्चों, ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपको बहुत जगह आपने ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर टाइप देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे गायरी सेल्स ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पार्ट अलग से दिखाई देता है, दिस इज मेडुला, जो हाइंड ब्रेन में होता है। ठीक है, सो जो ये सबसे बड़ा पार्ट है बच्चों, आगे ये इसके अंदर काफी सारी लोब्स आती हैं जो आपको बड़ी क्लास में पता होगी। दिस इज योर सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट इज सेरिब्रम। अब इसका काम क्या है? ये तो हमें पता चल गया कि हमारा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब इसका काम क्या है? इसके मेन फंक्शंस बच्चों याद रखना, लर्निंग, ऑब्वियसली ज्यादातर चीजें इसी में ही होगी, लर्निंग, ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, लॉजिक, है ना बच्चों, और क्या होगा? आपकी मेमोरी, यस मेमोरी ऑल्सो। ये सारे जो काम है वो आपके सेरिबेलम के हैं। ठीक है, लर्निंग, इंटेलिजेंस, लॉजिक, मेमोरी। ठीक है, चलिए ये होगा आपका सेरिब्रम, ये आपका लार्जेस्ट पार्ट। अभी सेरिब्रम के बाद आता है आपका सेरिबेलम। CCM बताया था ना मैम ने, सेरिबेलम। सेरिबेलम में क्या होता है? इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम। आपका जो मैंने सेरिब्रम बताया था इसके नीचे होता है। ठीक है, दिस इज सेरिबेलम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी के जो मसल, जो मैंने अभी आपको मसल्स की बात बताई थी, उनका जो कोऑर्डिनेशन है
वो काम सेरिबेलम का है। मसल कोऑर्डिनेशन, और भी काम होते हैं, एक तो मसल कोऑर्डिनेशन है, और क्या काम है, और आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी को बैलेंस भी सेरिबेलम ही करता है। ठीक है। नाउ इज मेड्यूला। मेड्यूला बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस ज्यादा आते भी हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम है बच्चों, इसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। स्टेम क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपका जो ये बैक साइड में होता है और यही पार्ट आपका नीचे आके आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये इसी पार्ट को हम अपना ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। और ये बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पार्ट में चोट भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट को भी यही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमारी स्नीजिंग का जो प्रोसेस है वो यही कंट्रोल कर रहा है, स्वेलोइंग का प्रोसेस यही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ब्रीदिंग, इनफैक्ट ब्रीदिंग भी आपका मेडुला ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो मेडुला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए ब्रेन के। नाउ स्पाइनल कॉर्ड, मैं अभी केवल बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ। इसमें आपकी दो चीजें थी, आपका एक ब्रेन था और आपका क्या था, एक तो आपका ब्रेन था और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन के मैंने आपको तीन पार्ट बताए, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यू, जो आपका जहां आपका ब्रेन खत्म हुआ। ठीक है, इट इज अ थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यूज दैट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से ये ऐसे नीचे आती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन। ठीक है, यहाँ पे आपकी बीच में नर्व्स होंगी और इसके चारों तरफ होंगी बैक की बोन्स, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो आपकी 33 होती है। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब आपकी पूरी बॉडी में जो भी नर्व्स है, अभी मैं आपको बच्चों सेंट्रल वो समझाऊंगी, सेंसरी और मोटर नर्व, आपकी पूरी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है उसके बीच में उससे इंफॉर्मेशन लेके ये ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं स्पाइनल इंजरी भी बच्चों बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में कुछ भी हुआ वो अचानक से आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी। ठीक है, एंड इट इवन कंट्रोल्स द एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, वो ऐसे ऐसे भी काम करती हैं जिसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, और वो ही चीज आपकी हो जाती है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अभी आपको समझना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चों, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नर्व्स क्या होती है। नर्व्स पता तो आपको सब कुछ है, नर्व्स क्या होती हैं, बट उसको हमें कैसे डिफाइन करना है, वो कैसे हम लिखेंगे। तो बेटा आपको ये तो पता ही है कि नर्व्स एक तरीके का मैसेंजर है, ये क्या करेगा, मैसेज देगा। ठीक है, आपने कोई गर्म चीज टच करी, कैसे आपके ब्रेन को अचानक से पता चल गया, विद इन सेकेंड्स, है ना। तो कोई तो सिस्टम है आपकी बॉडी में जो आपके ब्रेन को जाके ये बता रहा है कि आपने गर्म चीज टच करी है, और ब्रेन के से न ब्रेन से उस पार्ट के बीच में भी कोई सिस्टम है जो ये बता रहा है कि आप ये चीज गर्म है, आप अपना हाथ पीछे कर लो। ठीक है बच्चों, तो नर्व्स क्या है, अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स रन टुगेदर थ्रू आउट आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क होता है, एंड दैट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन तक मैसेज, ब्रेन भी है, इवन स्पाइनल कॉर्ड भी, वहां तक इंफॉर्मेशन ले जाती है और वहां से इंफॉर्मेशन लाती है। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको और इलेबोरेट करके बताती हूँ बच्चों। तीन तरीके की नर्व्स होती हैं, एक होती है सेंसरी, ठीक है, एक होती है मोटर और एक होती है मिक्स्ड। ठीक है, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपको हो। ठीक है, और आपने मान लीजिए कोई भी आपको पिन प्रिक हुआ, आपके हाथ पे पिन लगा। ठीक है,
अभी क्या हुआ, आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा। कैसे जाएगा? कोई तो नर्व होगी जो ब्रेन को जाके ये बताएगी कि भाई आपने कोई गर्म चीज टच करी है। जो नर्व जाएगी सिग्नल लेके, वही जो नर्व होती है उसको हम सेंसरी नर्व बोलते हैं। और वो जो नर्व, और आपका ब्रेन बोलेगा कि हैंड पीछे कर लो। तो एक नर्व आपकी ब्रेन से लेकर आपके उस ऑर्गन तक जाएगी, वो ऑर्गन को बताने के लिए कि रिमूव योर हैंड। तो दो दैट नर्व इज कॉल्ड मोटर नर्व। ठीक है, यानी जिस नर्व ने ब्रेन को इंफॉर्मेशन दी वो होती है सेंसरी नर्व, और जो नर्व आपके इफेक्टर ऑर्गन को इंफॉर्मेशन देता है वो होती है आपकी मोटर नर्व। ठीक है, और मिक्स नर्व क्या होती है? मिक्स नर्व्स कैरी मैसेजेस बोथ वे। ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द डिफरेंट पार्ट्स, एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो वो होती है आपकी मिक्स। ठीक है, तो आप याद रखना, व्हाट आर सेंसरी नर्व्स? सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन सा देगी? सेंसरी देगी। और मोटर नर्व क्या करेगी? दे कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट को इंफॉर्मेशन कौन देगी? आपकी मोटर नर्व देगी। और मिक्स नर्व कौन सी होती है? जो दोनों साइड करती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। बेटा आपको सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड अगर नहीं समझ आया है, यू कैन ask me again, just type in comment section. ठीक है बच्चों, now is reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन कुछ नहीं है बच्चों, वो जो सडन रिस्पॉन्स आपने दिया, ठीक है, आपने अपना हाथ एकदम से पीछे कर लिया या अपने पैर पीछे कर लिया, आपको कोई कांटा लगा, तो ये सारा क्या है? इंस्टेंट जो भी रिएक्शन होगा, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो गर्म चीज के लिए हो, चाहे वो आपकी पिन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए जो भी आपको आपकी बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज इंस्टेंट रिएक्शन if you touch any hot object or any pointed object accidentally. ठीक है, you will immediately withdraw your hand and thus touching the fire acting as a stimulus and withdrawing your hand was the response. अभी स्टिमुलस क्या होता है बेटा? स्टिमुलस वो एक्सटर्नल चेंज होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे कि आपने गैस के बर्नर को टच करा, गर्म, तो आप वो जो बर्नर था दैट वाज द स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी थिंग्स भी हो सकती है। ठीक है, इफ देयर आर सो मेनी बर्ड्स सिटिंग आउटसाइड योर हाउस एंड and if you will go outside and the birds ran away, that means you are the stimulus for that response. ठीक है, तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। आपका जो प्लांट है, ठीक है, वो सन को देख के सन की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो, इसमें क्या हो गया? सनलाइट स्टिमुलस हो गई या सन स्टिमुलस हो गया। ठीक है, तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सो द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी स्टिमुलस के लिए जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होंगे? मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द मैसेजेस सेंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। बेसिकली इसमें बेटा जो मैसेजेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही काम हो जाता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। ठीक है, दीज एक्शंस आर वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, नाउ अब आपको समझ आ गया, तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया। ठीक है, टच करने के बाद सेकंड रिस्पॉन्स क्या होगा? एक नर्व होगी जो मैसेज देगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड को। एक नर्व होगी, यहाँ पे आपको चोट लगी और कोई नर्व होगी आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देगी कि तुमने गर्म चीज टच करी है। तो दिस इज अ नर्व दैट कैरीज द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, और वो नर्व ही होगी सेंसरी नर्व। ठीक है, अभी योर स्पाइनल कॉर्ड टेल्स टू विड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली। ठीक है, दिस विल बी योर रिस्पॉन्स। तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपका बोलेगा कि आप अपना हाथ पीछे कर लो।
तो ये नर्व आएगी, ये होती है मोटर नर्व। ठीक है, तो सेंसरी कौन सी होती है? जो इफेक्टर ऑर्गन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक गई, और जो स्पाइनल कॉर्ड से आपके ऑर्गन तक गई ये बताने के लिए कि आप अपना हाथ हटा लो, दैट इज कॉल्ड योर मोटर नर्व। ठीक है बच्चों, आई गेस आपको समझ आ गया होगा। नाउ बच्चों अब आता है, अब आपको स्टिमुलस भी समझ आ गया क्या होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन भी समझ आ गया। अब बच्चों हम कुछ छोटे छोटे सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे। सेंस ऑर्गन्स तो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, उनके नाम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली सेंस मेन जो सेंस ऑर्गन्स है वो आपको पता है, आईज, नोज, स्किन, है ना। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। तो हम उनके मेन की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपनी आईज की। ठीक है, अभी आईज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बच्चों, सारे पार्ट्स इज नन ऑफ योर यूज। ठीक है, जितने आपके इम्पोर्टेंट होंगे मैं सिर्फ आपको बताऊँ। ठीक है, तो आपकी आईज बेसिकली 2 आईज हैं, आपको पता है। अ पेयर ऑफ आईज इज प्रेजेंट विद इन अ आई सॉकेट ऑफ द स्कल। आपका जो हेड है, स्कल है, उसी में ही तो एक सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपकी आईज फिट है ना, और आपकी 2 आईज है। और आपकी जो आईलिड्स है, वो आईलिड्स क्या कर रही है? आपकी आईज को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम डर्ट, है ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आईज के बारे में बताती हूँ। आईज बेटा थोड़ा सा ओवल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और यहाँ से आपकी सेंसरी नर्व, इस चैप्टर में इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है, देखो यहाँ से नर्व्स जाती हैं आपके ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आप कोई चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके मैं आपको मेन पार्ट बता देती हूँ। जो आपका हम सबसे अपर मोस्ट पार्ट जिसकी हम बात करेंगे, 1 मिनट बच्चों, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है बच्चों, थोड़े से ड्राइंग बच्चों टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बुक में भी डायग्राम होगा ही शायद। तो आपका जो सबसे ऊपर है वो है आपका कॉर्निया। ठीक है बच्चों, सॉरी, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? दिस इज अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर, जो आपकी आईज के ऊपर सबसे ऊपर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, और कॉर्निया के बाद आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो होता है प्यूपिल, यही लाइट को कंट्रोल करता है, प्यूपिल। ठीक है, तो किसी का डिम लाइट में एक्टिव होता है, किसी का आपको रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं बच्चों, वो मैं आपको हायर क्लास में बताऊंगी। तो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज अ ओपनिंग प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। बच्चों यहाँ पे आइरिस होता है, यहाँ पे। ठीक है, इसके बिल्कुल बीच में क्या होता है? प्यूपिल होता है। ठीक है, और लाइट एंटर्स द आई थ्रू प्यूपिल, प्यूपिल के थ्रू ही लाइट एंटर करती है आपकी आईज के अंदर। ठीक है, अब उसके पीछे होता है बच्चों आपका इस तरीके का कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं लेंस। ठीक है, लेंस इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट, बच्चों में कलर चेंज करती हूँ कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ आपका प्यूपिल है, इसके ऊपर आपके यहाँ पे साइड में आइरिस है, आइरिस के बीच में प्यूपिल है, और प्यूपिल के पीछे, बिल्कुल पीछे होता है लेंस। ये लेंस ही बच्चों वो पार्ट होता है जब किसी की कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, तो ये पार्ट ही रिप्लेस किया जाता है। ये आर्टिफिशियल भी लगता है और रियल भी लग जाता है, जो डोनेटेड होता है। ठीक है, तो लेंस कहाँ है? इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पीपल, एंड इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन फोकसिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट को फोकस करने में हेल्पफुल है। ठीक है, अभी आपके यहाँ पे एक लेयर होगी, सॉरी लेट मी चेंज द कलर। हाँ, यहाँ पे। ठीक है, ये होता है आपका रेटिना। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि दिस इज अ लाइनिंग प्रेजेंट बिहाइंड द आई। आपकी आईज के पीछे ये एक लाइनिंग होती है। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या होगा? बेसिकली हेयर ओनली लाइट फॉल्स एंड इमेजेस फॉर्म। जो भी आपको देखा है आपने, उसकी इमेज यहाँ बनती है। ठीक है, इमेज तो यहाँ बनी, और यहाँ से जो सेंसरी नर्व गई, इन्होंने ब्रेन को जाके बताया कि आपने कुछ ऐसा देखा है, आपने ग्रीन कलर का ट्री देखा है, आपने कोई प्लांट देखा है, आपने पॉट देखा है। ये सारी इमेजेस जाके, ये जो आपकी सेंसरी नर्व है, ये सारी की सारी आपको ब्रेन को जाके इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है बच्चों, तो आइरिस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भूल गई बच्चों। आइरिस इज द राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे जो कलर्ड पार्ट होता है, वही हमारा आइरिस होता है। ठीक है,
अभी ये जो नर्व्स होती हैं, जो खाली बेटा आईज से रिलेटेड नर्व्स हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। कौन से नर्व बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। एक पार्ट भी होता है आपकी आईज में बेटा ब्लाइंड स्पॉट, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे जितना आपका रिक्वायर्ड है। ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम क्या है? मैसेज सेंट फ्रॉम द रेटिना, मैसेज सेंट फ्रॉम द रेटिना इज कैरी टू द ब्रेन फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की हेल्प से आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाएगी कि आपने ये चीज देखी है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया। मैंने इसकी केवल आपको इम्पोर्टेंट पार्ट बताए, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, है ना, और आपका रेटिना और आपकी ऑप्टिक नर्व्स। चलिए अब मैं आपको दूसरा पार्ट कराती हूँ। द पार्ट इज ईयर। ईयर ईयर कितने हैं आपके? 2 हैं। और बच्चों आप अपने ईयर के बाहर, सॉरी लेट मी इरेज इट, हाँ, आप अपना ईयर देखिए तो यहाँ बाहर एक ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाहर से जो नीचे जहाँ पे पायर्सिंग भी होती है, गर्ल्स जो ईयर रिंग्स पहनती है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पिन्ना, PINNA। ठीक है, ये आपको बाहर से दिखाई देगा और इसका काम क्या है? इट जस्ट रिसीव साउंड एंड पासिस इट थ्रू ईयर कैनाल टू द ईयर ड्रम। ठीक है, यहाँ से ये ईयर कैनाल जाएगी और ईयर ड्रम को ये इंफॉर्मेशन पास करेगा। ठीक है, तो दिस इज योर पिन्ना। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ कार्टिलेज। ठीक है बच्चों, अभी इससे इसके बाद ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। थोड़ा कलर चेंज करते हैं बच्चों। हाँ, दिस इज योर ईयर कैनाल। ईयर कैनाल का क्या काम है? यहाँ से आपने साउंड सुनाई दी आपको और ईयर कैनाल के थ्रू गई, तो आप क्या बोलेंगे? passes, what is the function of ear canal? It passes sound waves from the pinna to the eardrum। यहाँ पे आगे आपका ईयर ड्रम आने वाला है, उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या करता है? साउंड वेव्स को पास करता है। कौन? ईयर कैनाल। ठीक है, ईयर कैनाल से बच्चों थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे तब आपका आता है ईयर ड्रम। ठीक है, क्या आता है? ईयर ड्रम। हाँ बच्चों, ये क्या है बेटा? ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम इसीलिए हम बोल देते हैं कान का पर्दा भी बोल देते हैं। ठीक है, इट्स अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट वाइब्रेट्स ऑन रिसीविंग साउंड। जैसे ही उसको आवाज सुनाई देगी तो वो थोड़ी इसमें वाइब्रेशंस होती है। ठीक है, और यही वाइब्रेशंस जो होती है वो आपके मिडिल ईयर तक वो पास करता है। ठीक है, तो ईयर ड्रम क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। अब ईयर ड्रम के बाद शुरू होता है आपका मिडिल ईयर। ठीक है, क्या शुरू हुआ? आपका मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर में बच्चों आपकी 3 बोन्स होती है। ठीक है, 3 मेन बोन्स होती है यहाँ पे आपके कान के अंदर। इनके नाम होते हैं मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, छोटी छोटी 3 बोन्स होती है आपके कान के अंदर, उनको हम बोलते हैं मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, और ये मिडिल ईयर के अंदर होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। मेलियस, लेट मी राइट स्पेलिंग ऑल्सो, MALLEUS, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। स्टेप्स बच्चों हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर। ठीक है बच्चों, फीमर कौन सी होती है? आपकी थाई बोन। ठीक है, तो इनका क्या काम है? दे पास साउंड वेव्स फ्रॉम ईयर ड्रम टू द कॉक्लिया। इसके आगे आपका आएगा कॉक्लिया, और कॉक्लिया का दूसरा नाम एक और होता है, सॉरी, COCHLEA, कॉक्लिया, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर ईयर। तो आपने देखा 3 ईयर के पार्ट हो गए, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, और यहाँ जहां आपका कॉक्लिया शुरू होगा दैट इज योर वो, सॉरी आई फॉरगॉट, इट इज योर इनर ईयर, दैट इज कॉक्लिया। अब कॉक्लिया का क्या काम है? बेसिकली कॉक्लिया से ही जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, कॉक्लिया से ही इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? ऐसा बच्चों सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉक्लिया? इट ट्रांसफॉर्म्स साउंड, ये साउंड वेव से तो आई ना बच्चों, साउंड इनटू नर्व सिग्नल विच इज सेंट टू द ब्रेन वाया नर्व्स। ठीक है,
नर्व्स के थ्रू ये आपकी ब्रेन को बताएगा कि आपने क्या सुना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप रिस्पॉन्स दोगे। समझ आया बच्चा? तो आपके ईयर के 3 पार्ट हो गए, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। और आपकी जो मिडिल ईयर होती है उसमें 3 मेन बोन्स होती हैं, और वे बोन्स में जो आपकी स्मॉलेस्ट बोन है वो भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। चलिए अभी हमारा बचता है नोज और टंग, है ना। चलिए नोज भी पढ़ लेते हैं। नोज तो बच्चों आपको बहुत ही इजी है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपको पता है कि ये डिफरेंट ऑर्डर्स, स्मेल, है ना, इसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रीदिंग। और आपको पता है कि नोज में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, है ना, नॉस्ट्रल्स 2 होते हैं, और इनके अंदर छोटे 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 हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स का क्या काम होता है बच्चों? हेयर्स के साथ ही इसमें म्यूकस भी होता है ना। और इसका काम क्या है? जो भी डर्ट वगैरह आई, जो भी गलती से आप डर्ट आ गई, वो उसको ट्रैप कर लेगा, तो वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके एल्वियोलाई तक नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। तो तो these nostrils lead to nasal cavity that is lined with the cell sensitive to smell, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। जो नोज के अंदर जो भी रिसेप्टर होंगे उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, है ना। और जो नर्व्स होंगी वो होंगी आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है बच्चों। तो ब्रेन में नोज में आपका इतना ही है, और फंक्शन क्या है? दीज सेल्स डिटेक्ट स्मेल एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू योर नर्व्स, ठीक है। नाउ लास्ट इज योर टंग। टंग टंग में के जो रिसेप्टर होते हैं उनका नाम होता है बच्चों गस्टेटरी। कुछ चीजें बच्चों मैं बता देती हूँ, वो थोड़ी सी अच्छा है, दो एक कुछ नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। तो जो रिसेप्टर आपके टंग में होते हैं उसके वो होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। और आप सबको पता है कि आपके टंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई पार्ट स्वीट करेगा, कोई सॉर करेगा, कोई बिटर करेगा, कोई सॉल्टी करेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पूरी टंग में टेस्ट बर्ड्स होती है, टेस्ट बड्स, इन्हीं को हम बोलते हैं आपके गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। सो इनका क्या काम है? They are located all over its surface and that detect different taste and pass on a nerve signal to the brain via nerves. इसमें भी क्या होगा? सिग्नल्स देंगे ब्रेन को कि ये चीज आपने खट्टी खा ली, ये चीज आपने मीठी खा ली, ठीक है। अभी आपका लास्ट जो आपका सबसे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट भी है, दैट इज योर स्किन, ठीक है बच्चों। स्किन से क्या होता है आपको पता है? स्किन हेल्प अस टू फील, टू टच, है ना, कोल्ड, प्रेशर, पेन, सारी चीजें आपका काम स्किन करती है। और ये क्या करती है? हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है, आपको पता है। और इसके अंदर छोटी 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 बच्चों इतनी नर्व्स होती है, जैसे हमने बताया था आपको, हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया तो सेंसरी नर्व ने काम किया, ब्रेन ने बोला हैंड हटा लो तो वो आपकी मोटर नर्व हो गई, है ना बच्चों। तो ये सारे जो इसकी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर छोटी छोटी नर्व होती है जो दैट डिटेक्ट्स टच एंड सेंड नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन, इसको बोलते हैं नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस वो आपके ब्रेन को बताती है कि भाई आपको क्या रिस्पॉन्स देना है किसी भी सिचुएशन के लिए, ठीक है। अभी बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आएंगी, कुछ कीवर्ड्स होंगे, वो आपको मैं बता देती हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, जॉइंट जॉइंट वर्ड आएगा एक तो आपका। तो जॉइंट का तो आपको मीनिंग पता है, जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ 2 बोन्स मिलेंगी वहां पे आपका जॉइंट हो जाएगा, है ना। एक चीज आपकी कार्टिलेज है, कार्टिलेज आ जाता है बच्चों क्योंकि बोन्स के बारे में तो सबको पता है, कार्टिलेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपको एक वर्ड जरूर लिखना है बच्चों इसमें, इलास्टिक। इलास्टिक क्यों? क्योंकि आप देखना उसको इजीली आप अपने कान को आपके टीचर भी घुमा देते हैं, ठीक है। दिस इज अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस दैट होल्ड्स द बोन टुगेदर एट द जॉइंट इज कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। जॉइंट पर जो एक ये जो सब्सटेंस होता है जो जॉइंट्स को होल्ड करता है, ठीक है। अभी एक वर्ड आएगा आपका स्टर्नम, जो मैंने आपको शायद रिब्स के जब मैंने आपको बताई थी कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है हमारी, तो बीच में एक बोन होती है, वो होती है स्टर्नम।
This is a long bone at the center of the chest that holds the rib in place. This is called sternum. ठीक है बच्चों, बिल्कुल रिब्स को जगह पे रखने के लिए बीच में बड़ी सी बोन होती है, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, एक आ जाएगी आपका पॉइंट आएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, अब मेरे ख्याल से आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। अ थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यूज, आपको पता है कि उसमें नर्व टिश्यूज होते हैं दैट एक्सटेंड डाउन, आपके ब्रेन से नीचे आती है ना बच्चों, दैट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसमें 33 वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। एंड एक आपका आएगा रिफ्लेक्स एक्शन, एक वर्ड आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा दैट वो आएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है? दिस इज जस्ट अ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जो भी आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, आपने गर्म चीज छुई, आपने हाथ पीछे कर लिया है ना, जो भी आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और या फिर आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के लिए आपकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्स दिया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। बाय बच्चों।